Ethnic Healthcare. Ethnic Healthcare. आज का जो विषय है वो है साइनस और सिद्ध चिकित्सा में इसे पीनीज भी कहते हैं। कुछ लोगों को ये साइनस की तकलीफ किस वजह से होती है, ये देखने से पहले साइनस किस तरह से प्रभावित करता है ये जानते हैं। अगर आप देखें तो कुछ लोगों को दोनों तरफ में सूजन रहता है। वो अगर झुकते हैं तो उनका सर भारी लगता है। जब सुबह उठते हैं तो वे लगातार छींकते रहते हैं। बहुत लोगों का ऐसा कहना है। सबसे पहले साइनस क्या है, ये सबको जानना बहुत जरूरी है। साइनस की परिभाषा दें तो एयर बैग या एयर कैविटी भी कह सकते हैं। जिस तरह गुब्बारे में हवा भरा जाता है, उसी तरह हमें फ्रंटल, एथमॉइडल, नेसल और मैक्सिलरी साइनस सबको होती है। ये साइनस कुछ कारणों से प्रज्वलित होने से हम उसे साइनसाइटिस कहते हैं। तो ऐसे साइनस में जब कुछ सम्मरण होने की वजह से, मिसाल के तौर पर मान लीजिए कि धूल के कण अगर नाक में चला जाता है, उस धूल को बाहर निकालने का प्राकृतिक रुओ है छींक। अगर वही धूल ब्रोंकियो या ब्रोंकियोसिस ट्यूब तक जाता है तो कफ जैसा बलगम बनकर बाहर की ओर फेंकता है। इस वजह से हमें सर्दी जुकाम की परेशानियां होती है। इस तरह प्रतिरक्ष कार्य करता है। कई लोगों में रोग प्रतिरोधक शक्ति कम होने की वजह से जो धूल अंदर जाती है, यह गुब्बारा जैसे दिखने वाला नाक और इसे जोड़ता है। तब ये बलगम नाक से बाहर आना चाहिए। इस साइनसाइटिस संक्रमण होता क्या है कि अंदर जब बलगम निर्माण होने के बाद ये खंड जैम जाता है तो इस तरह संक्रमण होकर यहाँ छूने से दर्द होता है, क्योंकि द्रव जो नाक में होते हैं वो बाहर न आकर वो वहाँ जम जाते हैं। कई लोग यहाँ भारी है कहकर इंजेक्शन की मदद से उसे सुई से द्रव निकालते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं। एक दो बार ऐसा करके वो भी थक जाते हैं। ऐसा करने से उनको मानसिक उत्पीड़न भी सहना पड़ता है। अगर पुराना बलगम अंदर रह जाता है तब उनको असह्य सिर दर्द होता है, जिससे उनको किसी से भी बात करने में दिक्कत होती है। इनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। उनको लोगों से बात करने से डरते हैं, क्योंकि सच्चाई ये है कि उनके मुंह से दुर्गंध आती है। तो ऐसे मरीजों को सुबह उठते ही छींक की समस्या होती है, सर भारी लगता है, ऑफिस में छुट्टी लेने की नौबत आ जाती है, सर दर्द के लिए गोली भी खानी पड़ती है। अब जो चित्र हम देख रहे हैं, इसमें पोलिप यानी नाक में त्वचा उगता है, तो यह साइनस से जाके जुड़ता है। तो अगर ये रुकावटें देखें, अगर आप देखें तो कुछ लोग सोते वक्त मुंह से सांस लेते हैं। तो आप अपने मोबाइल के फ्लैशलाइट से अगर आप फोटो लेकर देख सकते हैं, पोलिप बड़ा हुआ होगा। इस तरह अगर नाक में त्वचा बढ़ता है, सामान्य रूप से देखें तो ऐसा होगा, तो हवा अंदर जाके बाहर आता है। हमें साइनस की तकलीफ है और डॉक्टर ने हमें सर से स्नान करना मना किया है या गर्म पानी से ही स्नान करने के लिए कहा है। गर्म पानी में नहाते रहते हैं। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो सर में और आंखों पर गर्म पानी का इस्तेमाल न करें, और किसी दिन आप तेल लगाकर नहाना चाहते हैं, नहीं तो गुनगुने पानी से नहा सकते हैं, और गर्दन के नीचे आप साधारण गर्म पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सर और आंखों के लिए गर्म पानी इस्तेमाल कर रहे हैं तो सर की स्कैल्प के छेद खुलकर पानी सर के अंदर जाकर ठहरने की संभावना होती है। इसके अलावा सर और आंखों के नस बहुत ही नाजुक होते हैं, उनको भी हानि पहुंचने की संभावना ज्यादा होती है। साइनस के मरीज अगर देखें तो कहते हैं कि मेरा बदन ठंडा है, मैं सर से स्नान नहीं कर सकता, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीते, नींबू नहीं जमता, लेकिन आप नींबू का जूस पीने को कहते हैं। ऐसे बहुत लोग कहते हैं, लेकिन अगर हम सोचें तो कैसे किसी को साइनस होता है। सिद्धर कॉन्सेप्ट के अनुसार जो अंदर जाता है वही बाहर आता है। हम मिक्रोकॉस्म और दुनिया है मैक्रोकस्म। जो वहाँ होता है वही हमारे शरीर में थोड़ा बहुत होता है। अगर आसान भाषा में कहूँ तो जैसे हम गैस पर कोई बर्तन में पानी रखते हैं और उसे ढक कर चले जाते हैं, और कुछ समय बाद जब आप उसका प्लेट हटाएं तो आप पानी के छोटे छोटे बूंदे देखेंगे, और जब आप उस प्लेट को निकालते हो तो बारिश की तरह उससे पानी गिरता है। उसी तरह जब दिमाग में उष्णता ज्यादा होता है
तो वह उष्णता भाप के रूप में सर में जम जाता है। उसी वजह से आपको राइनाइटिस या आंखों में संक्रमण के वजह से पानी निकलता है। अगर शरीर भी गर्म होता है तभी साइनस की शिकायत हो सकती है। इसी कारण हफ्ते में एक बार कम से कम तेल लगाकर स्नान करना आवश्यक है। सर से लेकर पैर के तले तक तेल मालिश करके हमारे शरीर के उष्णता आसानी से उतर जाएगी। कुछ लोग सर दर्द के लिए बहुत सारे पेन किलर्स लेते हैं। हाल ही में एक एयर होस्टेस ने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी क्योंकि उसे डर था उसके मुंह से दुर्गंध न आए। ऐसे मरीज भी ठीक हुए हैं। लोग पूछते हैं कि सिद्ध चिकित्सा के दौरान उन्हें पथ्य तो नहीं पालना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे शक उनके दिल में आते हैं, लेकिन पथ्य पालना चाहिए। बैंगन, करेला, मक्का चौलाई, सूखी मच्छी, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। इससे दवाई का असर होता है, लेकिन पथ्य पालना चाहिए। गर्म पानी से नहाना, ठंडा पानी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स पीना, रंग बिरंगी प्रिजर्व जूसेस का परहेज बहुत जरूरी है। अगर आपको हमारे इलाज के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो हमारे वेबसाइट www.ethnichealthcare.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। आप अपने लैब रिपोर्ट्स +9196 000 000 37 पर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं mail@ethnichealthcare.com। हमारे हेल्थ वीडियोस आपको उपयोग लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और हमारे नए वीडियोस देखने के लिए बेल बटन दबाइए।